डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स बट आई एम मोहन सर। आज से हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में बेसिक कंसेप्ट से लेके होल सिलेबस को कवर करेंगे। जैसे आप जानते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग है क्या, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप जानो कि ड्राइंग होता क्या है। ड्राइंग इज़ द ड्राइंग इज़ द आर्ट ऑफ representation of any object on the sheet paper by taking systematic लाइन्स ड्राइंग। तो स्टूडेंट्स आप देखो कि ड्राइंग हमारा यहाँ क्या है, एक आर्ट है रिप्रेजेंट करने का, कोई भी सब्जेक्ट का रिप्रेजेंट करने का। किस पर? शीट पेपर पर। जैसे आप एक जानते हो कि फ्री हैंड स्केच ड्राइंग होती है जिसको आर्टिस्टिक ड्राइंग बोलते हैं, एक इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है। आर्टिस्टिक ड्राइंग मीन्स जिसमें पेंटर हमारा फ्री हैंड स्केच करते हैं या सिनेमा का स्लाइड जो बनता है वो हमारा आर्टिस्टिक ड्राइंग कहलाती है। और इंजीनियरिंग ड्राइंग जिसको हम लोग इंस्ट्रूमेंट के सहारे से बनाते हैं, जैसे प्रोजेक्टाइल करते हैं, वो हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग का। सिनेमैटिक लाइन्स को हम लोग ड्राइंग बोलते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि अगर सपोज हमारा कोई एक फिगर इस तरह से रहा, मान लीजिए कि एक हमारा एक बुक का फिगर हो गया। बुक में आप देख रहे हैं कि ये वाइड हो गया, ये लेंथ हो गया, ये हमारा लेंथ है, वाइड है, लेंथ है। इस तरह से हमारा ये थिकनेस है, ये टी, ये हमारा टी थिकनेस है कि बुक की हमारा टी कितनी हुई, ये टी है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं इसमें कितनी लाइंस का यूज हुआ, 1 लाइन्स, 2 लाइन्स, 3 लाइन्स, 4 लाइन्स, 5 लाइन्स, 6 लाइन्स। इस तरह से बाय टेकिंग सिस्टमेटिक लाइन्स, नंबर ऑफ लाइन्स लेकर के एक हमारा ऑब्जेक्ट क्या बना, एक बुक बना। तो ड्राइंग हमारा क्या है, आर्ट है जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक तो हमारा हो गया। दूसरा लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि ड्राइंग इज द आल्सो लैंग्वेज ऑफ एन इंजीनियर। बिकॉज अगर हमारा कहीं कोई ऑब्जेक्ट का फिगर है तो विदाउट लैंग्वेज हम उसको बोल सकते हैं कि इट इज़ अ बुक, इट इज़ अ बिल्डिंग, इट इज़ अ ब्रिजेज एट्सेट्रा। फिगर से हम लोग इट इज़ एन एप्पल, तो इस तरह से हम लोग जो है फिगर से ही बता देंगे बिना बोले हुए कि ये हमारा बुक है, ये रोड है, ये ब्रिज है, एप्पल है, एट्सेट्रा। इसको हम लोग जो है आर्टिस्टिक ड्राइंग बोलते हैं, फ्री हैंड स्केच ड्राइंग भी बोलते हैं। और दूसरा लैंग्वेज में हम लोग इंजीनियर्स को, जो इंजीनियर्स है ड्राइंग को हम लोग एक लैंग्वेज, इंजीनियर्स का लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो ड्राइंग हमारा 2 भाग में बांटा गया। एक हमारा आर्टिस्टिक ड्राइंग हो गया, नंबर 1 आर्टिस्टिक ड्राइंग। आर्टिस्टिक ड्राइंग में स्टूडेंट्स क्या होता है, जैसे आप देखते हैं कोई पेंटर है या सिनेमा स्लाइड होती है, या कोई सिनेमा स्लाइड या कोई फिगर बनाते हो, उसको आर्टिस्टिक ड्राइंग बोलते हैं। सेकंड हमारा है इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग हम लोग इंस्ट्रूमेंट के सहारे से बनाते हैं, हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, इसीलिए इसको हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग बोलते हैं। आप इंजीनियरिंग ड्राइंग को भी फर्दर बांटा गया है, जैसे ज्योमेट्रिकल ड्राइंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग, सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ड्राइंग, इस तरह से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग्स। तो आप जानते हो कि जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम लोग मशीन्स और उसके पार्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं, उसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग बोलते हैं। तो वो भी एक आर्ट है कि कोई मशीन को और मशीन के पार्ट्स को हम लोग असेंबल करके दिखाते हैं, उसको मैकेनिकल ड्राइंग बोलते हैं। उसे से सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग है। सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम लोग क्या करते हैं कि रोड का, ब्रिज का, बिल्डिंग का, ये सब का फिगर हम लोग स्केच करते हैं, उसको सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम लोग ट्रांसफार्मर, जनरेटर, मोटर, ये सब का हमारा उसका पार्ट्स का हम लोग स्केच करते हैं, दैट इज़ द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग बोलते हैं। एरोनॉटिकल में हम लोग एरोप्लेन का स्ट्रक्चर का उसकी डिजाइनिंग करते हैं, एरोनॉटिकल का आता है। इस तरह से
हमारा पर्पस के अनुसार क्लासिफिकेशन किया गया है, उसको हम लोग ड्राइंग बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स रहा कि ड्राइंग हम लोग जैसे आप सुनते हैं कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में बनाई जाती है। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड क्यों कहा गया और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्यों कहा? रिसेंटली हमारा मैक्सिमम कंट्री जो है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन को ही अडॉप्ट करके चलते हैं। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में क्या होती है, आप जानते हो कि जैसे हमारा टॉप व्यू और फ्रंट व्यू होती है और 6 व्यूज होती है। 6 व्यूज में जैसे टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, बोथ साइड व्यूज, बॉटम व्यूज, इस तरह से हमारा 6 व्यूज कोई भी ऑब्जेक्ट की होती है। एज ए इंजीनियर आप हमें कोई भी ऑब्जेक्ट का एक व्यू से उसका इमेजनरी नहीं कर सकते हैं। कम से कम 2 या 3 व्यूज़ को जब आप ऑब्जर्व करेंगे तभी कोई ऑब्जेक्ट आप पार्टिकुलर स्पेसिफाइड कर पाएंगे, उसी को हम लोग ड्राइंग बोलते हैं। तब हम लोग देखेंगे प्रोजेक्शंस क्या है। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शंस मेथड का हमारा ड्राइंग जो है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल में ही क्यों बनाई जाती है वो हम लोग फिगर के साथ देखें। स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट रहा, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, और ये हमारा HP है और ये हमारा VP है। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, HP हॉरिजॉन्टल प्लेन, और VP मीन्स वर्टिकल प्लेन, VP मीन्स वर्टिकल प्लेन। इस से आप देख रहे हैं जब हमारा HP प्लेन का हमारा रोटेशन जो होगी तो हमारा क्लॉकवाइज हो जाएगा। HP का ऑलवेज रोटेशन हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। तो स्टूडेंट्स जब हमारा ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर वर्टिकल प्लेन रखी हुई है, अब इस तरह से HP हमेशा क्लॉकवाइज रोटेशन होती है। जब हमारा क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा, ये क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा तो ये क्या होगी, सेकेंड क्वाड्रेंट ओवरलैप्स कर जाएगा किस में, फर्स्ट में, और फोर्थ किस में कर जाएगा, थर्ड में। तो इसलिए ड्राइंग जो है केवल हमारा फर्स्ट और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में ही बनाई जाती है, और मैक्सिमम कंट्री जो है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन अडॉप्ट करते हैं। अब हम लोग देखें कि फर्स्ट एंगल का सिंबल क्या होती है। तो मान लो कि हमारा यहाँ एक स्मॉल स्केल ले लेंगे और एक बिग स्केल ले लेंगे। ये स्मॉल डाया को डिनोट करते हैं, इसके रिस्पेक्ट में हमारा एक सर्कल यहाँ ले लेंगे और इसके रिस्पेक्ट में हम एक सर्कल यहाँ ले लेंगे। एक सर्कल में ये डायमीटर के रिस्पेक्ट में ये एक सर्कल हो गया, एक सर्कल है। तो देखिए ये स्मॉल डाया डिनोट करते हैं स्मॉल स्केल को, ये लार्जर डाया डिनोट करता है लार्जर स्केल को। तो इस से हमारा ये सिंबल है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड का। इससे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि थर्ड एंगल का क्या सिंबल होगा। तो मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, ये सिंबल ले लेते हैं और थर्ड एंगल के लिए जस्ट ऐसे बना देते हैं, थर्ड एंगल की ये बना देते हैं। तो ये स्टूडेंट्स ये हमेशा गलत है। थर्ड एंगल के लिए जब हम बनाएंगे प्रोजेक्शन तो थर्ड में क्या होगी, आप देखो कि हमारा कंसेंट्रिक सर्किल ले लेंगे। ये हमारा कंसेंट्रिक सर्किल है और ये स्मॉल रेडियस है, स्मॉल यहाँ होगी और कैपिटल रेडियस यहाँ है, ये कैपिटल हो गया। तो ये याद रखना ये है कि जैसे इसमें उसको स्मॉल डाया हमारा क्या है लेफ़्ट साइड में है, उसी से यहाँ स्मॉल डाया क्या है लेफ़्ट साइड में है। तो ये हमारा जो हो जाएगा ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड का सिंबल है। तो स्टूडेंट्स ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड है, ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड है। आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। मैक्सिमम वो क्या कहते हैं, जस्ट ये सिंबल बना डालते हैं। तो स्टूडेंट्स आप कंफ्यूज नहीं होंगे। हमारा ये स्मॉल सर्किल के लिए स्मॉल डाया, तो दोनों में देख रहे हैं लेफ़्ट साइड में डाया को रखना है। ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सिंबल हो गया, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन सिंबल हो गया। और स्टूडेंट्स आप ये हमारा अभी आप देखें कि ड्राइंग क्या है, इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है और ड्राइंग को कितने भाग में बांटा गया है, इस तरह से हम लोग बेसिक को देखें और ड्राइंग का हमारा प्रोजेक्शन मेथड क्या होती है, उसके सिंबल क्या होती है। ड्राइंग हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग मेनली कंसिस्ट करता है, जैसे पार्ट हमारा देखेंगे आप प्रोजेक्शन ऑफ पहले स्केल होती है, जो टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक होती है हमारा स्केल होती है, प्रोजेक्शंस ऑफ पॉइंट होती है, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, थर्ड प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, फोर्थ प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन,
फिफ्थ प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड सिक्स ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन सेवंथ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन एट पेनिट्रेशन और इसी को बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड्स नाइन्थ नोमोग्राफी एटसेट्रा। तो स्टूडेंट्स ये सब हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ड्राइंग का, खास कर स्केल, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। स्केल हम लोग क्या देखते हैं, स्केल में हम 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल यूनिट को देखते हैं। जैसे आप स्केल में जान रहे हैं प्लेन स्केल, वर्नियर स्केल, कंपैरेटिव स्केल, डायगोनल स्केल, हमारा क्या है इम्पोर्टेंट स्केल है। उसे से प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट है, पॉइंट में हम लोग पॉइंट के बारे में देखेंगे, लाइन में लाइन के बारे में देखेंगे, प्लेन में 2D कंस्ट्रक्शन के बारे में देखेंगे, सॉलिड में 3D ज्योमेट्रिकल फिगर के बारे में देखेंगे, और हमारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ऑर्थोग्राफिक और आइसोमेट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको काफ़ी कंसेप्चुअल है, इसमें हम लोग कैसे व्यूज़ को ऑब्जेक्शन करते हैं वो स्टडी करेंगे। और इंटरसेक्शन ऑफ पेनिट्रेशन ये काफ़ी टफ टॉपिक होती है। 8 नंबर जो है कैसे 2 सॉलिड को हम लोग जो है इंटरसेक्ट करेंगे, तो ये इसी को हम लोग बोलते हैं पेनिट्रेट। एक सॉलिड में से दूसरे सॉलिड, जैसे सिलेंडर, 2 सिलेंडर को, प्रिज्म और सिलेंडर को, हम लोग कोन और सिलेंडर को, इसे स्क्वायर और सिलेंडर को कैसे पेनिट्रेट करेंगे, एक दूसरे में इंसर्ट करेंगे, उसको हम लोग पेनिट्रेशन बोलते हैं। नोमोग्राफी है, नोमोग्राफी में हम लोग ग्राफ बनाते हैं। इससे स्टूडेंट्स आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। जो अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपको होल चैप्टर बाय चैप्टर का मैं डिटेल्स में स्टडी कराऊंगा। तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो जब मैं नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा, जब मैं एवरी सब्जेक्ट का, एवरी टॉपिक का मैं जब वीडियो अपलोड करूंगा आपको पहले नोटिफिकेशन। तो आप कृपया सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।